वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी स्टोइक कैसे हैं? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त। अच्छा अच्छा, बस मैंने एक दो बातें करनी थी। अभी ये जो कॉलर आए थे, असल में मसला ये है कि बहुत सारे मुसलमान एक्चुअली खुद भी कुरान शायद नहीं पढ़ते ट्रांसलेशन से, तो इनको बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो इनके लिए स्पेशली मैंने आपको एक आयत चैट पे की है, 30 सूरह सफ़ात की 149 है, 37 149। अब प्राइवेट चैट में डाली है, किधर डाली है? क्यों प्राइवेट चैट में मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने बस उसका नंबर लिखा है, लिंक नहीं दिया, मैं फोन पर हूँ एक्चुअली। सूरह सफ़ात की अच्छा हाँ, सूरह सफ़ात की 149। अब बात ये है कि ये मसला मोस्टली लोगों के साथ ये होता है कि जो चीज़ इनको पसंद या जो चीज़ इनको पता नहीं होती, ये वो उसको कह देते हैं कि जी ये हदीसों में होगा, हदीसें तो गलत भी होती हैं। उस खाते में ना ये वाइप आउट कर देते हैं। हालाँकि पूरा इस्लाम बेस ही हदीस और सुन्ना पे इसलिए है क्योंकि आपके पास जो तरीक़ेकार है। वर्स नंबर 39 है या 9 है? नहीं, वर्स नंबर 149। अच्छा 37 और 149। मैं निकाल लिया। एक सेकंड, मैंने जरा बहुत सारी ट्रांसलेशंस खोली हैं, इनको बंद करूँ मैं। अच्छा तो हाँ, आप करें बात, आप करें, मैं जितनी देर इसको जी, स्क्रीन चलाता हूँ। तो मसला उसमें ये होता है कि बहुत सारी चीज़ों को ये लोग ब्रश अवे कर देते हैं कि जी ये तो ज़ईफ़ रिवायतें हैं, ये वो। मसला ये है कि इस्लाम का जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो मामलात हैं, वो तो हदीस और सुन्ना के बगैर मुकम्मल ही नहीं होते। आपने नमाज कैसे पढ़नी है, आपने वज़ू के तरीक़ेकार, कितनी नमाज़ें हैं इवन, तो कुरान के अंदर तो नमाज़ें भी सिर्फ़ 3 मेंशन है। तो इसलिए ये इनका भी तरीका ये ठीक नहीं है कि जी हदीस में है तो उसको साइड पे कर दें। लेकिन फिर भी इनके लिए ये जो इनको नहीं पता था कि अल्लाह की बेटियां जो थे अरब के लोग एसोसिएट करते थे अल्लाह के साथ, तो ये अब आप कुरान को तो नहीं झुटला सकते ना सिकंदर साहब। गालिब भाई पढ़ दें आप। हाँ, तो वो यही है, इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या क्या आपके रब की तो बेटियां हैं और उनके बेटे हैं, यानी तुम अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां। हाँ, और इससे अल्लाह मियाँ का जेंडर बायस भी पता चलता है कि अल्लाह मियाँ को इस बात से भी प्रॉब्लम है कि इन्होंने मेरे साथ बेटियां एसोसिएट करनी है और अपने लिए ये बेटे चाहते हैं। तो इससे वो भी एक फैक्टर आता है कि कैसे ये हमें बताते हैं ना जी, वो जी बड़ा बुरा सलूक करते थे, बेटियां मार देते थे, ये करते थे, तो आप भी कोई इतना अच्छा तो नहीं है, आपके जो लिखा हुआ है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो ये तो खैर ये बात हो गई। दूसरी बात, एक थोड़ा-सा ऑन अ लाइटर नोट, वो अलेक्जेंडर की बात हो रही थी, तो कुरान के मुताबिक तो अलेक्जेंडर खुद जो है वो अल्लाह का काइंड ऑफ नबी है कि वो उसने दीवार बनाई, याजूज-माजूज को उसने कैद किया, लेकिन उसने अल्लाह की दावत नहीं दी। देखें कैसा ज़बरदस्त बात है कि उसने अल्लाह की जन्नत-जहन्नम की दावत नहीं दी, उसने बस याजूज-माजूज को कैद कर दिया, जो हमें आज याजूज-माजूज कहीं पे मिलते भी नहीं है, ना उनकी दीवार मिलती है जो उन्होंने बनाई। पता नहीं उन्होंने कौन-सी ऐसी कहाँ पे दीवार ऐसी बना दी है कि जो जो आज गूगल मैप्स के दौर में भी सैटेलाइट्स के बाद भी वो दीवार असल में जो है ना शैतान के पिछवाड़े में बनाई है, और शैतान गूगल मैप्स में नहीं आता असल में। मसला ये है सारा। हाँ, बस इस तरह ये बस मसला यही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक बस आखिरी बात मैं ये करूँगा, अभी कुछ काफ़ी देर पहले एक कॉलर आए थे साइंटिस्ट टाइप, वो कुछ बात इस तरह कर रहे थे कि इंसान ने, आपने उनको अच्छा एक्सप्लेन किया कि इंसान ने रिलीजन खुद इजाद किया, उसकी प्रैक्टिकल पर्पसेस थे, कुछ यूजेस भी थे, ठीक है, वो पास्ट में हो सकता है यूज़फुल साबित हुआ हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो। अच्छा, मैं इसको अब एक आपने बड़ा अच्छा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दिया, मैं इसको एक और ज़ाविये से, करंट ज़ाविये से मैं इसको थोड़ा-सा एड्रेस करता हूँ। वो ये है, देखें, मसला ये है कि अगर लेट्स से इस्लाम में, तो हम इस्लाम को इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि इस्लाम में वायलेंस भी है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन लेट्स से अगर कोई बेनाइन रिलिजन भी हो, ठीक है? तो और उसमें कोई इस तरह की वायलेंस वगैरह ना भी हो, उसका एक और इश्यू है जिसकी वज़ह से उसको भी क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है। वो वजह ये है कि जब आप ये जो रिलिजियस कॉन्सेप्ट हैं, तकदीर के जी अल्लाह की मर्ज़ी से होती हैं, अगर कोई परेशानी आ गई, कोई बीमारी आ गई, तो ये आज़माइश है, ये वो। इससे एक पैसिविटी, अब मुझे उर्दू में नहीं पता क्या इसका, अल्लाह तवक्कुल सहमत तवक्कुल पसंदी।
सेल्फ पसंदी, पैसिविटी, सेल्फ पसंद। हाँ, पैसिविटी एग्जैक्टली वो पैदा हो जाती है, जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस जो है ना वो बिल्कुल फुल स्टॉप पे आ जाएगी। देखें, ये दुनिया में हम जितनी प्रोग्रेस देखते हैं ना, ये हम एक स्टेटस को तोड़ते हैं, हम कुछ नया बनाना चाहते हैं जिससे पिछले कॉन्सेप्ट्स को हटके उससे कुछ बेहतर चीज पैदा करना। लेकिन अगर आप अपनी सिचुएशन से इक्तफा कर लें कि यार मेरी तो बस किस्मत में ये लिखा था, खुदा ने मेरी किस्मत में ये लिख दिया है कि मैं कोई गरीब घर में पैदा हो जाए तो वो जी ये तो खुदा की मर्जी है, मुझे इसी में ठीक रहना चाहिए। आप फिर अपनी प्रोग्रेस रोक लेते हैं, और फिर एज अ कम्युनिटी जब वो ये सारी चीजें सोच, तो वो कम्युनिटी अपनी प्रोग्रेस रोक लेती है। इसी तरह अगर यही चीज पूरी दुनिया पे हो जाए तो ये दुनिया पे ये हो जाएगा कि जी वो प्रोग्रेस रुक जाएगी। तो बात ये है कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि कोई रिलीजन अगर पास्ट में यूजफुल था तो अभी भी उसको नहीं, ये बात नहीं है। क्यों ज़रूरी है रैशनल और रीज़नेबल होना? वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमने दवाइयाँ इजाद की, उसी से एंटीबायोटिक इजाद हुई। अगर ये बीमारी को अल्लाह की तरफ से लिया जाता कि भाई उसकी तो उम्र ही इतनी थी, तो भाई जो 37-38 हैं, पता नहीं 30s-40s में एवरेज एज, पता नहीं कितने साल इस पे स्टैटिस्टिक्स हैं कि पेनिसिलिन के डिस्कवर होने के बाद एवरेज ह्यूमन लाइफ में कितने सालों का इंक्रीज़ आया है, सिर्फ़ एक एंटीबायोटिक बनने की वजह से। क्योंकि पहले लोगों को इन्फेक्शन होती थी, अगर कोई इंटरनली स्ट्रांग नहीं है तो वो बेचारा बहुत छोटी उम्र में भी मर जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, प्रोग्रेस के लिए ये जरूरी है कि आप डॉगमास और जो चीज आपको एक पैसिविटी में ले जाए उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसमें एक और लास्ट बात सर ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड तबका होता है ना, उसको हुक्मरान रिलीजन यूज करके उनको उसी गटर के नीचे रखना चाहते हैं कि ये एहतजाज ना करें। हुक्मरान जो है वो अपने अल्ले तलल्ले और अपनी मौज, अपनी हुकूमत उन पे करते रहेंगे, उनके राइट्स भी वो उनको नहीं पता चलने देते, क्योंकि मजहब बाय डिफॉल्ट एक स्टेटस क्रिएट कर देता है कि हाँ ये खुदा की मर्जी से मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं इसको नहीं बदल सकता, या अगर मेरे से कोई ऊपर है तो उसको खुदा ने वो चीज दी है और उसका हिसाब उस तरह होगा। इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा वो है, क्लियर है कि जी अगर किसी ने ज्यादा दौलत दी है तो उसका हिसाब सख्त होगा। ये गरीबों को ये जो है ना वो दी जाती है फक्की कि नहीं नहीं हमारा तो हिसाब बड़ा आसान हो जाएगा, हमारे लिए आगे बड़ा टेस्ट हमारा इजी हो जाएगा, अमीरों का तो बड़ा मुश्किल टेस्ट होगा, उनसे तो बड़ा वो हिसाब लिया। तो ये सारी वो अफीम है जो दी जाती है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अपने राइट्स ना पहचानने के लिए, और लोगों को बेसिकली बस स्टेटस को चलता रहे, जो इसके बेनिफिशरी हैं वो इससे फायदा उठाते रहेंगे, और जो पिसी हुई अवाम है वो बस अगले वादे अगली दुनिया के वादे के ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां जो हैं वो बस इसी तरह गुजार देंगे। तो ये है नुकसान जो एक नॉन वायलेंट यानी कि एक वायलेंस से हट के एक इस तरह की चीजों का नुकसान है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि देखें, आपने पेनिसिलिन की बात की, मैं कहता हूँ एनेस्थीसिया, इन मुसलमानों को कहें अपना इस्लाम रख लो, एनेस्थीसिया तुमसे ले लेते हैं, सारे इस्लाम छोड़ देंगे, यकीन करें इस्लाम छोड़ देंगे। एनेस्थीसिया ने जितना सुकून दुनिया को दिया है, मेडिकल साइंस ने वो मौजज़े किए हैं पिछले 100-150 साल के दौरान, जो ये सारे मजहब और इनके सब के खुदा पिछले 3000 साल में 4000 साल में मिलकर नहीं कर सके। मैं कहता हूँ फॉर इटर्निटी ये नहीं कर सके वो मौजज़े जो कि साइंस ने किए हैं। दूसरी बात है कि ये फिर कहते हैं तुम साइंस की हर बात को मानते हो। यार तुम भी तो मोहम्मद की हर बात को मानते हो, जो कुछ मोहम्मद ने कहा तुम वही मानते हो, सिर्फ जो मोहम्मद ने नहीं कहा तुम उसको नहीं मानते, या जो मोहम्मद की बात के खिलाफ बात जाती है उसको तुम नहीं मानते। तो भाई अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम वन साइडेड हैं, कि साइंस में तो आप एविडेंस की बेस पे बात करते हैं, एक ही बात के 100 एविडेंस होते हैं, और इधर तो आपने फाइनल अथॉरिटी मोहम्मद को लिया या किसी भी और नबी को लिया और किसी और भगवान को लिया और उसको मानते जा रहे हो। ठीक है, ये बात इसी बात को आगे बस छोटी सी बात आगे से ऑन अ लाइटर नोट कि ये इस्लाम में ये भी हमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि क्योंकि ये हजरत मोहम्मद से भी आई थिंक पूछा गया था कि इस्राएली रिवायतों को कैसे लिया जाए, कि क्या उनको माना जाए या उनको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो ये मौलवी और सारे मुफ्ती हजरात ये बताते हैं कि जो तो हमारी बात से कोलैबोरेट कर रही हो वो ठीक है, वो ले लो, और जो खिलाफ जा रही हो उसको छोड़ दो। यानी कि हर तरफ अपना ही चित भी मैं जीत गया और पद तुम हार गए। तो बस ऐसा ही है। चलें सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, सही है, ओके 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 बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो।
मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।